हेलो एवरीबॉडी, होप आप सब अच्छे से होंगे। तो बहुत सारे डॉक्टर्स का सवाल था और बहुत सारे डॉक्टर्स ने ये रिक्वेस्ट भी करी थी कि सर सीटी देखने में, सीटी रीड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ड्यूरिंग ओपीडी। क्योंकि क्या होता है ना कि हमेशा जब पेशेंट आते हैं तो सीटी का रिपोर्ट कभी कभार तुरंत नहीं आता है। ठीक है, सीटी रिपोर्ट आने में कभी कभार टाइम भी लग जाती है। तो उस कंडीशन में क्लिनिशियन को क्या होता है, इंस्टेंटली डायग्नोस करना होता है कि क्या हो सकता है, बेसिक हमारा ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, और इसके लिए बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो हम आप लोगों को कोशिश करते हैं कुछ जितने मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज है वो हम आप लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है सीटी ब्रेन। ठीक है, वो भी रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ सीटी ब्रेन। ठीक है, इसमें क्या हम पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे सीटी स्कैन। जो हम हेड का सीटी स्कैन करते हैं वो हमको एक्चुअल में कैसा दिखता है, सीटी स्कैन की जो फिल्म आते हैं, सीटी स्कैन की जो प्लेट रहते हैं उसमें कैसा दिखता है। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, इस ट्यूटोरियल में हम जनरल एनाटॉमी, सीटी को समझने के लिए जनरल एनाटॉमी हम बेसिक सिंपल हम पढ़ेंगे, जिससे हम मोटा मोटा हम लगा सकते हैं अंदाज़ा कि क्या हो सकता है। उस लेवल का एनाटॉमी हम बस पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सीटी स्कैन में जो आपको इमेज मिलेगी वो इमेज होगा थ्री टाइप का इमेज होगा वहाँ पे आपको। एक, पहला एक्सियल इमेज, दूसरा सेजाइटल इमेज, और तीसरा कोरोनल इमेज। अब हम समझ लेते हैं सेजाइटल, कोरोनल और एक्सियल क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन है, इस पेन को अगर हम सीजर से ऐसे बीच करके ऐसे काटेंगे ना, गोल गोल पूरा राउंड राउंड, ये मान लीजिए आपको एक्सियल इमेज है, यानी कि सर को हम ऐसे कट करेंगे। ठीक है, ऐसे कट करते हम जाएंगे राउंड टाइप, ये हो गया हमारा एक्सियल इमेज। सेजाइटल क्या है, हम बॉडी पार्ट को बीच से अगर हम बीच से अगर काट कर हम दो डिफरेंट साइड पर हम देखेंगे, उसको हम बोलते हैं सेजाइटल। तो और कोरोनल क्या होता है, फ्रंट सामने से अगर हम फिर से बीच से कट करेंगे तो एक आगे का पार्ट हो जाएगा, एक पीछे का पार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कोरोनल इमेज। ठीक है, तो ये तीन इमेज हमको क्यों चाहिए, ये तीन इमेज हमको एनालाइज करने के लिए बहुत इजी होता है कि किस लोकेशन पे, ब्रेन के किस लोकेशन पे प्रॉब्लम है और कहाँ तक ये इफेक्ट किया गया है। इसीलिए एक्सरे से ज़्यादा यूजफुल सीटी स्कैन होता है और सीटी स्कैन हम करवाते हैं। ठीक है, तो आपको कितने इमेज मिलेंगे, तीन इमेज। पहला इमेज क्या होगा हमारा एक्सियल, दूसरा सेजाइटल, तीसरा कोरोनल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। जब भी हम इमेज देखेंगे ना, इमेज देखेंगे तो पहले आपको क्या देखना होगा, किस साइड में प्रॉब्लम है। हालांकि वहां पर मार्कर होता है, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर राइट और लेफ्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। पर अगर मान लीजिए अगर नहीं लिखा हुआ है, कभी कभार टेक्नीशियन से भी मिस्टेक होता है, चलिए नहीं लिखा हुआ है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किस साइड में पैथोलॉजी है। तो आप ये मान लीजिए कि आपके सामने कोई आदमी बैठा हुआ है और उससे आप बात कर रहे हैं और उसको आप एनालाइज कर रहे हैं, यानी कि आपका राइट उसका क्या होगा, लेफ्ट होगा, आपका लेफ्ट उसका क्या होगा, राइट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका राइट साइड, आप सॉरी इस साइड में अगर मान लीजिए यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो ये आपका राइट है, तो पेशेंट का क्या होगा, लेफ्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए हमको मार्कर की ज़रूरत पड़ती है और किस साइड में पैथोलॉजी है वो फाइंडिंग करने के लिए भी हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है कि राइट साइड में या लेफ्ट साइड में। ठीक है, दूसरा एंटेरियर पोस्टेरियर, आगे की तरफ है या पीछे की तरफ है। जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, ये एंटेरियर होता है। अगर आप सीटी स्कैन देखोगे, आप सीटी स्कैन ऐसे देखोगे, तो जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा, एंटेरियर, और नीचे वाला क्या होगा, पोस्टेरियर। ठीक है, नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, पोस्टेरियर होगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं स्कल बोन के बारे में थोड़ा सा। ठीक है, स्कल बोन, स्कल जो है वो टोटल 29 बोन से बना हुआ है। ओ माय गॉड, कंफ्यूज हो गए, 29 22 होता है, हाँ बिल्कुल। ईयर में भी तो बोन होता है ना, उसको भी हम काउंट करते हैं, तो 6 बोन दोनों ईयर में, 3 3 6 बोन हो गया वहाँ पे।
कौन कौन, मेलियस, इंकस और स्टेपिस, 3 बोन होते हैं। और एक अगर हम हायोइड बोन को भी हम इंक्लूड करते हैं, हायोइड बोन जो हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर होता है, हायोइड बोन, उसको भी अगर हम इंक्लूड करते हैं तो टोटल 29 बोन होते हैं, या तो 22 भी आप मान सकते हैं, आपको जो ईजी होगा, पर यही है बेसिक एनाटॉमी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द क्रैनियल वॉल्ट। अब क्रैनियल वॉल्ट क्या होता है, क्रैनियल वॉल्ट मतलब कि इस कॉल का जो इम्पिटी स्पेस, जो खाली हिस्सा होता है जहाँ पर ब्रेन होता है, ठीक है, उसको हम क्रैनियल वॉल्ट बोलते हैं। क्रैनियल वॉल्ट का क्या होता है, जो अंदर की तरफ अगर कुछ भी होता है उसको हम इंट्राक्रैनियल बोलते हैं, अगर बाहर की तरफ कुछ भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्राक्रैनियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अ स्पेस फॉर्म्ड बाय बोन ऑफ द स्कल एंड द स्कल बेस। एवरीथिंग इनसाइड द क्रैनियल वॉल्ट इज इंट्राक्रैनियल एंड एवरीथिंग आउटसाइड इज एक्स्ट्राक्रैनियल। यानी कि हम आपको पहले भी बताया इंट्राक्रैनियल और एक्स्ट्राक्रैनियल, ठीक है। और हमारा ब्रेन कहाँ होता है, क्रैनियल वॉल्ट में, यानी कि ब्रेन के बीच में बंद होता है, ठीक है। चलिए, अब 29 बोन्स हमको याद रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल, अगर आप डॉक्टर हैं तो याद रखने की ज़रूरत तो है ही, पर सीटी स्कैन देखने के लिए, बेसिक देखने के लिए आपको बस ये 4 बोन, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, इथियोमोइड, स्फेनोइड एंड टेम्पोरल, ये 2 2 4 2 6, ये 6 बोन अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका काम मोटा मोटा चल जाएगा, ठीक है। क्या क्या, फ्रंटल बोन आगे वाला, पेराइटल बोन दोनों साइड का, है ना, इथियोमोइड, स्फेनोइड और ऑक्सीपिटल पीछे वाला, ठीक है। ये बोन आपको याद रखने की जरूरत है। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है ना, बोन अलग अलग बनना शुरू होता है, और एक सूचर्स के थ्रू, सूचर्स मतलब दोनों चीज़ को जो हम जोड़ते हैं, जैसे इसको और इसको अगर हम यहाँ पर जोड़ेंगे, इस जॉइंट को हम सूचर्स बोलते हैं। इस पर अब हमको सूचर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत याद रखना होगा, क्योंकि सूचर हमको कंफ्यूज कर सकता है। कहाँ पे कंफ्यूज करता है, फ्रैक्चर पे, क्योंकि सूचर्स और बोन फ्रैक्चर ना, स्कल फ्रैक्चर करीब वैसे ही दिखता है, ठीक है। हम बताएंगे कैसे पैथोलॉजी सीरीज में कि कैसे हम इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है, ऑल ऑक्सीफाई सेपरेटली एंड ग्रेजुअली बिकम यूनाइटेड विद द स्कल सूचर। स्कल सूचर के थ्रू क्या होता है, यूनाइट यानी कि कंबाइन हो जाता है सारा बोन। द स्कल हैज इनर एंड आउटर टेबल ऑफ द कॉर्टिकल बोन विथ सेंट्रल कैंसिलियस बोन कॉल्ड डाइपोल, ठीक है। अब इस पे हम देखते हैं, अब यहाँ पर हम जब हम स्कल पढ़ रहे हैं ना, तो स्कल में क्या होता है, एक आउटर टेबल होता है, ठीक है। ये मान लीजिए हम जूम करके हम ये स्कल बोन को हम देख रहे हैं, तो ये बाहर वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर टेबल बोलते हैं। ये अंदर वाला जो हिस्सा है इसको हम इनर टेबल बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों का बीच का जो स्पेस है ना, ये दोनों का बीच का जो पार्ट है, जो बोन है, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। अब आउटर टेबल के बाहर स्काल्प हो गया और इन अंदर में क्या हो गया, ब्रेन हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए ये 2 बोन है और दोनों बोन यहाँ पर जुटा हुआ है, यानी कि जॉइंट हुआ है, यहाँ पे दोनों बोन का जॉइंट हुआ है। ये जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सूचर्स। ये रेड कलर का जो आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं सूचर्स, ठीक है। अब इस पर क्या है, ये हम बोन विंडोज में देखते हैं। जब आप सीटी स्कैन का जब आपके पास फिल्म आएगा ना, उस टाइम पर क्या होगा, आपको वहाँ पर इमेज मिलेंगे 2 टाइप का, एक बोन विंडो और एक ब्रेन विंडो। बोन विंडो में आप बोन का सारा स्टडी करेंगे कि कहाँ पर फ्रैक्चर है, कैसे है, क्या है, एवरीथिंग। और ब्रेन विंडो में हम क्या देखेंगे कि ब्रेन के अंदर किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ये हम कहाँ पर देखेंगे, ब्रेन विंडो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं बोन विंडो। नोट द अपीयरेंस ऑफ द स्कल सूचर्स आर जैग्ड एंड नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विथ फ्रैक्चर व्हिच आर टिपिकल स्ट्रेट। अब क्या होता है ना, हम पहले भी आपको बताएं कि जो सूचर्स जो होता है ना, ये कैसे जैग्ड टाइप का है। देखिए आप, जैग्ड का मतलब जो हो गया, ये कैसे जैग्ड टाइप का है, लाइक ऐसे करके, ऐसे करके, है ना, ऐसे करके है ना। फ्रैक्चर भी कभी कभार ऐसे ही दिखता है। तो कभी कभार सूचर और फ्रैक्चर में क्या होता है, कन्फ्यूजन होने लगता है। उसी कन्फ्यूजन को हमको नहीं होना है, ठीक है। उसी कन्फ्यूजन को हमको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं
बोन ऑफ द स्कॉल आर एक्सेस्ड व्यूइंग बोन विंडो सीटी इमेजेस। अब जैसे कि हम पहले भी बता दिए कि आपको बोन विंडो देखने के लिए बोन का कुछ फ्रैक्चर है क्या है नहीं, बोन का स्टडी करने के लिए आपको क्या बोन विंडो देखना होगा, ठीक है। नोट द नो डिटेल ऑफ द ब्रेन सूचर इज प्रोवाइडेड ऑन दिस विंडो सेटिंग। अब हम देखते हैं सूचर्स। अब सूचर्स क्या होता है? सूचर्स जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर दो बोन को जहाँ पे ज्वाइंट होता है उस ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं? सूचर्स बोलते हैं। उस ज्वाइंट को हम क्या बोलते हैं? सूचर्स बोलते हैं। अब सूचर्स डिफरेंट टाइप्स का सूचर होता है। जैसे फ्रंटल बोन को पैराइटल बोन से ज्वाइंट करते हैं, उस सूचर का नाम क्या है? दोनों पैराइटल बोन को ज्वाइंट करते हैं, उस सूचर का नाम क्या है? पैराइटल बोन को ऑक्सीपिटल बोन से ज्वाइंट करता है, उस सूचर का नाम क्या है ना? चलिए अब देखते हैं क्या है। द मेन सूचर्स ऑफ द स्कॉल आर द कोरोनल, सेजाइटल, लैम्बडोइड एंड स्क्वोमोसल सूचर। आपको टोटल 4 सूचर आपको याद रखना है। एक तो एक तो कोरोनल सूचर। कोरोनल सूचर का मतलब क्या? जो फ्रंटल बोन को पेराइटल बोन से कनेक्ट करता है, यानी कि आगे के बोन को ये बीच के बोन से जो कनेक्ट करता है वो होता है कोरोनल सूचर, ठीक है। एक हो गया सेजाइटल सूचर, यानी कि दोनों पैराइटल बोन को जो कनेक्ट करता है वो क्या हो गया हमारा? सेजाइटल सूचर। और लैम्बडोइड सूचर क्या हो गया? लैम्बडोइड सूचर ऑक्सीपिटल बोन को पैराइटल बोन से, यानी कि पीछे का जो हड्डी होता है ऑक्सीपिटल बोन को पैराइटल बोन से जो कनेक्ट करता है वो हो गया लैम्बडोइड सूचर। और स्क्वामोसल सूचर क्या हो गया? स्क्वामोसल सूचर यानी कि टेम्पोरल बोन को पैराइटल बोन से कनेक्ट करता है, वो हो गया स्क्वामोसल सूचर। एक होता है मेटोपिक सूचर, और जिसको हम फ्रंटल सूचर भी बोलते हैं। ये वेरेली प्रेजेंट होता है एडल्ट में, कभी कभार होता भी है, कभी कभार नहीं भी होता है। दोनों फ्रंटल बोन को, ये हमारा फ्रंटल बोन है, दोनों फ्रंटल बोन को यहाँ पे जो कनेक्ट करता है उस कनेक्शन को, उस सूचर को हम क्या बोलेंगे? उस सूचर को हम क्या बोलेंगे? फ्रंटल सूचर और मेटोपिक सूचर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोरोनल सूचर यूनाइट्स द फ्रंटल बोन विथ द पैराइटल बोन, ठीक है, जैसे मैंने बताया। सेजाइटल सूचर यूनाइट्स टू पैराइटल, दोनों पैराइटल बोन को मिड लाइन में यहाँ पे, ठीक है। लैम्बडोइड सूचर यूनाइट्स द पैराइटल बोन विथ द ऑक्सीपिटल बोन, पीछे का हड्डी को, पीछे का जो बोन है उस बोन को पैराइटल बोन से कनेक्ट करना। स्क्वामोसल सूचर यूनाइट्स द स्क्वामस पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल बोन विथ द पैराइटल बोन। मेटापिक सूचर इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है तो दोनों फ्रंटल बोन को क्या करेगा? दोनों फ्रंटल बोन को यूनाइट करेगा, यानी कि दोनों फ्रंटल बोन को कनेक्ट करेगा, ठीक है। होप क्लियर। और भी हम थोड़ा क्लियर हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये आप जो स्कल देख रहे हैं ना, ये है लैटरल व्यू। स्कल का कौन सा व्यू है? ये लैटरल व्यू है। अब लैटरल व्यू में आप देखिए, ये जो ब्लू कलर का ये जो सूचर है ना, ये ब्लू कलर का जो सूचर है ये है कोरोनल सूचर। क्यों? क्योंकि ये फ्रंटल बोन और ये पैराइटल बोन को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब ये पीछे वाला देख लीजिए, ये भी पैराइटल बोन और पीछे का ये ऑक्सीपिटल बोन, ये दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है ये कौन सा सूचर है? लैम्बडोइड सूचर है। फिर से पैराइटल बोन को टेम्पोरल बोन से कनेक्ट कर रहा है, ये कौन सा सूचर है? स्क्वामोसल सूचर, ठीक है। और भी बहुत सारे सूचर्स होते हैं पर इतना आपको पता होना चाहिए। और ये सभी सूचर्स का जो एक मीटिंग पॉइंट होता है ना, इसको हम बोलते हैं पेट्रियन। ये बहुत ही थीन पार्ट होता है, बहुत ही कमज़ोर होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें, अगर यहाँ पर कोई फ्रैक्चर हो गया, कोई ट्रॉमा हो गई तो है ना, वहाँ पर इंटरनल हेमरेज होने का चांस बहुत हाई होता है। चलिए अब हम थोड़ा देख लेते हैं। कोरोनल सूचर जो ब्लू कलर का है ऑब्वियसली, जो हम बताएं। लैम्बडोइड सूचर जो यहाँ ग्रीन कलर का है। स्क्वामोसल सूचर जो रेड कलर का है। एंड अदर सूचर भी होता है, जो ब्लैक डॉटेड है वो अदर सूचर है। अब पेट्रियन क्या है? द फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड स्फेनॉइड बोन यूनाइट्स एट द पेट्रियन, द थिनेस्ट पार्ट ऑफ द स्कल। पेट्रियन पे मतलब सारा सूचर्स का जो एक मीटिंग पॉइंट होता है, ठीक है, वो हो गया पेट्रियन। तो वो आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अब क्या है ना, यहाँ पर जो होता है वो होता है एक मेनिंजियल आर्टरी, ठीक है। द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी रन्स इन अ ग्रूव ऑन द इनर टेबल ऑफ द स्कल इन दिस एरिया। पेट्रियन के एरिया पे क्या होता है? मेनिंजियल आर्टरी होता है, ठीक है। अब इसका थोड़ा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। पेट्रियन का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? फ्रैक्चर टू द पेट्रियन एरिया कैन बी कॉम्प्लिकेटेड बाय द इंजुरी टू द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी एंड फॉर्मेशन ऑफ एन एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा।
अब क्या होता है, अगर वहाँ पर कोई फ्रैक्चर हो गया, पेट्रियन पोर्शन में कोई फ्रैक्चर हो गया, तो वहाँ पर मेनिंजियल आर्टरी डैमेज होता है, और मेनिंजियल आर्टरी डैमेज होने की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्राड्यूरल, अब हेमाटोमा भी हम पढ़ेंगे, एक्स्ट्राड्यूरल और सबड्यूरल हेमाटोमा, है ना। तो वहाँ पर एक्स्ट्राड्यूरल हेमाटोमा फॉर्मेशन होने का चांसेस होता है, इसलिए हमको ये जानना जरूरी है, ठीक है। अब और हम इसको थोड़ा सा और क्लियर हो जाते हैं, और तभी हम देखे थे वो कौन सा व्यू था, लैटरल व्यू था। ये हम देख रहे हैं कौन सा, सुपीरियर व्यू, ऊपर से हम देख रहे हैं, ठीक है। सुपीरियर मतलब ऊपर से देख रहे हैं। ये जो ब्लू कलर का देख रहे हैं ये आप कोरोनल सुचर है, क्योंकि दोनों फ्रंटल बोन को क्या किया है, दोनों पैराइटल बोन से कनेक्ट किया है, ठीक है। अब ये दोनों वान जो है ये फ्रंटल बोन है, ये फ्रंटल बोन को ये जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं ये क्या है, ये ऑरेंज कलर का क्या है, मेटोपिक सुचर है, ठीक है। अब ब्लू कलर का कोरोनल सुचर है। दोनों पैराइटल बोन को जो कनेक्ट कर रहा है ये सेजाइटल सुचर है, जो पर्पल कलर का है, सेजाइटल सुचर है। ऑक्सीपिटल बोन को दोनों पैराइटल बोन से कनेक्ट कर रहा है, वो कौन सा है, लैम्बडोइड सुचर है, ठीक है। और ये रेड कलर का आप देख रहे हैं, टेम्पोरल बोन को पैराइटल बोन से कनेक्ट कर रहा है, ये स्क्वामोशल सुचर है। पर मेटोपिक सुचर क्या है, वेरी वेली प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इतना टेंशन लेना नहीं। चलिए अब हम देख लेते हैं थोड़ा क्रेनियल फोसा क्या होता है, जहाँ पर ब्रेन होता है, ठीक है। अब किस एरिया में कौन सा लोब होता है और कौन सा पार्ट होता है वो हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अब देखिए टोटल क्या होता है, हमको 3 क्रेनियल फोसा, 3 टाइप्स का होता है, यानी कि 3 क्रेनियल फोसा होता है। एक एंटेरियर क्रेनियल फोसा, ठीक है, एक पोस्टेरियर क्रेनियल फोसा, ठीक, और तीसरा मिडिल क्रेनियल फोसा, और एक प्यूटेटरी फोसा भी होता है, ठीक है। अब देखते हैं एंटेरियर क्रेनियल फोसा में क्या होता है, फ्रंटल लोब, ब्रेन का जो फ्रंटल लोब होता है ना, ये एंटेरियर क्रेनियल फोसा में होता है। ब्रेन का जो टेम्पोरल लोब होता है ये क्या होता है, मिडिल क्रेनियल फोसा में होता है, ठीक है। वही सेरिबेलम एंड ब्रेन स्ट्रीम जो होता है वो पोस्टेरियर क्रेनियल फोसा में होता है, ठीक है। और प्यूटेटरी ग्लैंड जो है वो कहाँ पर होता है, प्यूटेटरी फोसा में होता है। जनरली 4 टाइप का अब फोसा हो गया, एंटीरियर क्रेनियल फोसा, पोस्टेरियर क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा, मिडिल क्रेनियल फोसा एंड प्यूटेटरी फोसा, ठीक है। अब हम थोड़ा जान लेते हैं साइनस। देखिए नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा साइनस, यहाँ पर हमारे फ्रंटल साइनस है ना, स्पेनोइड साइनस, ठीक है, मैस्टोइड एयरसेस, इथोमोइडल साइनस, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता चल जाएगा। पर उसी को जब हम सीटी स्कैन में देखते हैं तो कैसा दिखता है। अब ये साइनस क्या होता है, जो एयर जो फील्ड होता है कहाँ पे, स्कल में, है ना। चलिए अब हम देखते हैं ये बोन विंडोज में हम देखते हैं, बोन विंडोज में क्या देखते हैं, बोन विंडोज में जो साइनसेस हैं वो भी हम बोन विंडोज में ही देखते हैं, ठीक है। द स्पेनोइड साइनस एंड इथोमोइड साइनस एयर सेल्स आर कंटिन्यूड विद द नेजल एयरवेज, ठीक है। जो नेजल एयरवेज है हमारा, वहाँ पर हमारा 2 साइनस होता है, एक स्पेनोइड साइनस होता है और एक इथोमोइड एयर सेल्स होता है, ठीक है, इथोमोइड एयर सेल्स। यानी कि ये जो पोर्शन है ना ये है इथोमोइड एयर सेल्स, ठीक है, और ये नीचे वाला जो ये पोर्शन है ये है स्पेनोइड साइनस, ठीक है। पर मैस्टोइड एयर सेल्स मिडिल पार्ट ऑफ द ईयर, यानी कि हमारे कान का जो हमारा मिडिल पार्ट होता है यहाँ पर जो है 2, ये है मैस्टोइड एयर सेल्स। तो हमको साइनसेस में हमको 4 चीज़ पता होना चाहिए, पहले फ्रंटल साइनस, इथोमोइडल एयर सेल्स, उसके बाद स्फेनोइड साइनस और मैस्टोइड एयर सेल्स, इतना हमको पता होना चाहिए। तो आप तो बताए फ्रंटल साइनस तो आप बताए ही नहीं,